लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी तमाम मंचों से जनता के बीच में अपने चुनावी वादों को हमेशा से रखती आई, लेकिन कहीं न कहीं आरएसएस खुले तौर पर जनता के सामने आने से गुरेज करती रही। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव बीता और उसके बाद आरएसएस सक्रियता के साथ मैदान में उतरी, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार आरएसएस के इतने सक्रिय होने की वजह क्या है। चुनाव के बाद से ही लगातार तमाम मंचों से मोहन भागवत की तस्वीरें अचानक सामने आने लगी। साथ साथ सामने आने लगे तमाम वो बयान जो आरएसएस की चिंता को भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन आरएसएस इतनी चिंता में क्यों है, और इस चुनाव के बाद यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी और आरएसएस के बीच अब वर्चस्व की लड़ाई धीमे धीमे बनता जा रहा है। पहले जेपी नड्डा का यह बयान आना कि पहले भाजपा कमजोर थी तो आरएसएस की आवश्यकता थी, अब भाजपा मजबूत हो तो ऐसे में हमें आरएसएस की इतनी जरूरत नहीं। इस बयान के बाद मानो मोहन भागवत ने खुद ही कमान संभाल ली हो। शायद यही वजह है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष पूरा होने के बीच आरएसएस ने इलेक्शन के फौरन बाद सक्रिय राजनीति में भाग लेना अब शुरू कर दिया है। मोहन भागवत के तमाम बयान इसी सक्रियता की एक नज़ीर बनकर सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में मोहन भागवत का एक बयान मणिपुर हिंसा के मामले में भी आया था, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी के नेताओं को नसीहत देते हुए मणिपुर हिंसा की चिंता पर गौर फरमाने की बात पर जोर दिया था। एक बार फिर मोहन भागवत फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मोहन भागवत ने आरएसएस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संघ के विस्तार को आगे बढ़ाने की चिंता करने पर जोर दिया है। मोहन भागवत का मानना है कि आरएसएस का विस्तार गली मोहल्ले, जिले, कस्बे, तहसील, यहाँ तक कि गाँव-गाँव में होना चाहिए। पिछले 3 जून से लगातार आरएसएस कार्यकर्ता विकास वर्ग में काशी, अवध, गोरख समेत कानपुर प्रांत के 280 स्वयंसेवकों का इकट्ठा होना 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीतियों के रूप में देखा जा रहा है। इस समय मोहन भागवत गोरखपुर में जमे हुए हैं और कार्यकर्ता विकास वर्ग सम्मेलन में तमाम आरएसएस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मिलकर उनके अंदर नया जोश भरने की कोशिश में लगे हैं। मोहन भागवत ने अपने भाषण के दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं में जोश भरने की बात भी कही है और कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं में विस्तार करने का जज्बा है और इसी जज्बे को अमली जामा पहनाते हुए राष्ट्र और समाज का उत्थान और सुरक्षा ही संघ का मुख्य उद्देश्य है। फिलहाल इस समय मोहन भागवत की बढ़ती सक्रियता और बीजेपी का लोकसभा चुनाव 2024 में आरएसएस के लिए ऐसा नजरिया सामने आने से ये भी बात तय हो चुकी है कि अब आरएसएस बीजेपी को नसीहत का आईना लगातार दिखाने की कोशिश करता ही रहेगा, ताकि उद्देश्यों और राजनीति के बीच आरएसएस का राष्ट्र के प्रति समर्पण जनता के बीच में एक संदेश बनकर पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी का बड़बोलापन रोका जा सके। हालांकि बैलेंसिंग के तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये भी कह रहे हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ जनता के हितों की बात करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से मोहन भागवत के बयान इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं, उससे कहीं न कहीं बीजेपी और आरएसएस के बीच खींचतान की खबरें भी सामने आई हैं। यूथ इंडिया के लिए शरद कटियार की स्पेशल रिपोर्ट।